तो गाइस आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ आप जानने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और आज की वीडियो किन किन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आईटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आईटी का मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीपीएस टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ईएम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और एमसीईए मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज। तो इन सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और प्लस में ये इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए कितना सेशन इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तक जो आज की क्लास है वो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का भी बहुत सारा काफ़ी हद तक इसमें कवर अप किया गया है। उसके बाद जो कल की होगी, कल सिर्फ इन्हीं ट्रेड को मद्देनजर रखते होगी, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का इसमें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जैसे सबसे पहले हमारे होते हैं सुरक्षा चिन्ह। ठीक है, सुरक्षा चिन्ह हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। निषेधात्मक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। उसके बाद इनके बारे में एक छोटी छोटी चीज़ पढ़ेगी जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं निषेधात्मक चिन्ह। अब निषेधात्मक चिन्ह में सबसे पहले आपको अर्थ, आकृति, बॉर्डर, पृष्ठभूमि, चिन्ह, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। उदाहरण का भी आपको पता होना चाहिए। निषेधात्मक का काम क्या, अर्थ क्या होता है? मना करना, यानी कि यह काम नहीं करना। जैसे गोलाकार, इसकी आकृति की बात करते हैं, गोलाकार होता है। बॉर्डर की बात करते हैं तो गोल बना होता है, उस पर क्रॉस का निशान लगा होता है। जैसे कि फ़ोन को आप यूज़ ना करें। आपने नॉर्मली पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि यहाँ से इसका फ़ोन का यूज़ ना करें। कहीं लिखा होता है बीड़ी सिगरेट ना पिए, ठीक है ना। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं, जहाँ भी ये सिंबल बना हुआ समझ सकते हैं निषेधात्मक चिन्ह होता है। उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है और चिन्ह का रंग जो होता है वो काला होता है। और जो बॉर्डर का रंग होता है, देखो इसमें लिखा भी है लाल रंग का होता है, लाल रंग का इस पर क्रॉस लगा होता है। उसके बाद है दूसरा आवश्यक चिन्ह। ठीक है, आवश्यक चिन्ह का काम क्या होता है? यह काम आपको करना ही करना है। जैसे कि आप यदि बाइक पर जा रहे हैं तो बाइक पे आपका हेलमेट लगाना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, जूते पहनने चाहिए। आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस है तो आपको वहाँ ईयरबड लगानी चाहिए। ठीक है, या आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ वेल्डिंग का काम होता है तो वहाँ से आपको चश्मा, ठीक है ना, तो ये लगाना है, क्योंकि वो आंखों की सेफ्टी करता है। इस तरीके से तो इसकी आकृति की बात करते हैं तो गोलाकार होती है। पृष्ठभूमि की बात करें तो नीली होती है और चिन्ह का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है भाई। उसके बाद है चेतावनी। चेतावनी का अर्थ कैसा होता है? संकट। इसका जो अर्थ होता है संकट या भय को बताता है कि ऐसी संकट है, भय है, खतरा है किसी तरीके का। आकृति की बात करते हैं त्रिभुजाकार होती है। पृष्ठभूमि की बात करें तो पीली होती है। बॉर्डर की बात करें, इसका जो बॉर्डर होता है काले रंग का होता है और चिन्ह की बात करें तो काला होता है। यानी कि उसके अंदर चिन्ह जो बना होगा त्रिभुज की आकृति होगी। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो पीली होगी, जो बॉर्डर होगा बाहर से वो काला होगा, लेकिन जो चिन्ह बना होगा वो भी काले रंग का ही होगा। उसके बाद है दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह। अब सूचनात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है? अर्थ, सूचना प्रदान करता है। देखो करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन ये कह रहा है सूचना प्रदान करता है। आकृति की बात करते हैं वर्गाकार या आयताकार कह सकते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि इसकी हरी होती है, चिन्ह सफेद रंग का। अब जैसे कहीं लिखा आपने देखा होगा आप कैमरे की निगरानी में हो तो यदि आपने ध्यान से देखा हो वो आपका मोस्टली ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का होता है, और वो यदि आयताकार फॉर्म में है तो वो आपका सूचनात्मक चिन्ह है। लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ होता है ना वो सफ़ेद होना चाहिए बस। जैसे कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, इस तरीके से जो लिखा हुआ होता है। या दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, मेरठ यहाँ से कितनी दूर है, हरिद्वार यहाँ से कितनी दूर है, इस तरीके का जो आपने साइन बोर्ड देखोगे उस पर भी आप देखते हो वो आयताकार फॉर्म में होता है और उसमें जो लिखा होता है वो वाइट होता है। अब से जब यदि आप सड़क पर जाते हो तो जो जितने भी सुरक्षा चिन्ह हैं इनका पालन जरूर करना होता है। उसके बाद है आग। आग किस किस से मिलकर लगती है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन से मिलकर आपकी आग लगती है। ऑक्सीजन की कमी, यदि ऑक्सीजन की कमी करके आग को बुझाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? स्मोथरिंग बोलते हैं। उष्मा की कमी करके आग को बुझाया जाए तो उसे कूलिंग कहते हैं। ईंधन की कमी करके यदि आग को बुझाया जाए उसे स्टार्विंग कहते हैं। इन तीनों से मिलकर ही आग लगती है। इसकी कमी से स्मोथरिंग, यानी ऑक्सीजन की कमी से स्मोथरिंग, उष्मा की कमी से कूलिंग और ईंधन की कमी से स्टार्विंग। ठीक है। आग कितने प्रकार की होती है? आग आपकी 4 प्रकार की होती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए में क्या आता है? ज्वलनशील ठोस पदार्थ में लगने वाली आग, जैसे कि लकड़ी, कागज, जूट इत्यादि। बुझाने का तरीका पानी से। नॉर्मल आग है आप पानी से बुझा सकते हो। विद्युत की आग कभी आप पानी से नहीं बुझा सकते, वो बुझ भी नहीं पाएगी और आपको शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट भी लग जाएगा। उसके बाद है नंबर बी, क्लास बी, ज्वलनशील द्रवों में लगने वाली आग। द्रव का मतलब जो कि लिक्विड फॉर्म होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। अब मिट्टी का तेल, डीजल इन्हें तो कह दिया, लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट है कि जो घर में जो किचन में यूज़ होता है जैसे सरसों का तेल, ठीक है, रिफाइंड, उससे लगने वाली आग बी में नहीं आती, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद इसका बुझाने का तरीका क्या है? फोम, सूखा पाउडर या CO2 का उपयोग करके। उसके बाद है इस श्रेणी में किचन, देखो इसमें लिखा हुआ है इस श्रेणी में किचन का तेल नहीं आता। उसके बाद है सी, ज्वलनशील गैसों में लगने वाली आग। जो ज्वलनशील गैस होती है जैसे LPG है, CNG है, हाइड्रोजन, इसमें लगने वाली जो आग होती है वो आपके सी में जाती है, क्लास सी में। बुझाने का तरीका
सूखा पाउडर यानी कि CTC, ठीक है, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड या CO2। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। बुझाने का तरीका, आपको उसमें पाउडर मिलेगा, सूखा पाउडर या शुष्क पाउडर, तो आप समझ सकते हैं। इनमें विद्युत तार या जीवित तार में लगने वाली आग क्लास C में आते हैं। जीवित तार यानी कि जो लाइव वायर होता है उसमें जो लगने वाली आग है वो C के अंतर्गत आती है। उसके बाद है D, धातु भागों में लगने वाली आग, वो भी सूखे पाउडर से बुझाई जाती है। दोस्तों जितनी चीज़ अभी आपने पढ़ी है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर किसी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। सारे पेपर को एनालाइज करके हमने यहाँ से तैयार किया है कि ये आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका कोई दोस्त है आप उसे भी शेयर कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। यदि आपको अच्छी ना लगे तो वीडियो को जरूरी नहीं कि आप किसी को शेयर करो, आपने खुद देख ली वही बहुत बड़ी बात है। शरीर का प्रतिरोध, देखो जो स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 1 के ओम होता है, ठीक है, और गीले शरीर का प्रतिरोध 1 के से कम होता है, और जो सूखा शरीर होता है, शुष्क शरीर का जो प्रतिरोध वो 100 से अधिक होता है। यानी कि गीले शरीर का कम और उसका अधिक, और स्वस्थ का नॉर्मल 1000 यानी कि 1 के ओम। विद्युत का झटका, विद्युत का झटका 90 वोल्ट से अधिक पे लगता है। अगर ह्यूमन बॉडी में देखो, यदि आपसे कोई एग्जामिनर पूछता है तो 90 वोल्ट से अधिक का आपको झटका महसूस होता है। सभी हस्तौजार, देखो पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया, इतना ही पहले चैप्टर में आपको याद करके जाना। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। दूसरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, सभी हस्तौजार के नाम और उसको दिखाई कैसे देता है वो चीज़ आपको पढ़कर जानी है। और इम्पोर्टेंट भी क्या है इसमें, पेचकस है जिसे आप इसको ड्राइवर बोलते हैं, फेस टेस्टर है, लाइन टेस्टर, कॉम्बिनेशन प्लायर, हथौड़ा यानी कि हैम्बर बोलते हैं, बॉल पिन हैम्बर। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये चीज़ आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके काम पता होने चाहिए। स्क्रू ड्राइवर का काम क्या होता है, स्क्रू को खोलना और टाइट करना। फेस टेस्टर का काम क्या होता है, लाइन के फेस को पहचान करना। कॉम्बिनेशन प्लायर का काम क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर के मल्टीपल काम होते हैं, स्क्रू को जकड़ना, काटना, ठीक है, उसमें साइड कटिंग भी होती है इस तरीके से। और हथौड़ा, हथौड़े का काम क्या होता है, हथौड़े आपके पास यानी कि बॉल, ये जो हैम्बर होते हैं कई प्रकार के होते हैं। मैलेट होता है, लकड़ी का बना होता है, उसका काम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल हथौड़े का काम क्या होता है वो पता नहीं चाहिए। वजन कितना होता है वो आपको पता नहीं चाहिए। बॉल पिन हैम्बर किस तरीके से दिखाई देता है वो आपको पता नहीं। क्रोस पिन हैम्बर किस तरीके से दिखाई देता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं धारा। धारा राशि कैसी है, अदिश है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यदि आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी तो धारा उसके अपोजिट काम करता है। यानी कि इस शब्द को समझ सकते हैं, धारा आपके जिस डायरेक्शन में हो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाएगी, या इलेक्ट्रॉनिक अपोजिट है, विपरीत क्रम में है तो आपकी धारा दूसरे क्रम में होगी। अगर विद्युत धारा की चाल की बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर होती है। I बराबर Q/T होता है। मात्रक की बात करें तो कुलाम सेकंड या एम्पियर होता है, जो कि SI मात्रक है। मापक यंत्र की बात करें तो एमीटर इसका मापक यंत्र है। परिपथ का प्रयोग इसमें श्रेणी क्रम में किया जाता है। एमीटर का प्रयोग श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा बड़ी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बड़ी स्पीड में नहीं पढ़ा रहे, आपके पास समय कम है। हर चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से बताते चल रहा हूँ। यदि फिर भी आपको किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल स्लो बहुत आराम से बना दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, AC और DC, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट की खोज किसने की थी, एडिसन ने, और जबकि AC की खोज किसने की थी, टेस्ला ने। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 0 होती है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, भारत में 50 हर्ट्ज होती है और USA में 60 हर्ट्ज, ठीक है ना। उसके बाद है प्रतिरोध। जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे इसका मात्रक ओम होता है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। यह वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने के लिए काम करता है। वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने का काम करता है। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यदि वोल्टेज बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है, यदि वोल्टेज घटता है तो प्रतिरोध बढ़ती है। बिल्कुल दिखाया गया है, यह एक स्थैतिक युक्ति होती है। इसकी दक्षता की बात करें तो दक्षता यानी कि एफिशिएंसी उच्च होती है। मानक 95 से 98% होता है। आदर्श की बात करें तो 100% होता है, जबकि आपको पता है कोई भी आइडियल केस में 100% हो सकता है, फिजिकली आपको 100% नहीं मिलेगा। कार्य सिर्फ ये AC पे काम करता है, DC पे काम नहीं करता, DC पे जल जाएगा, ठीक है ना। DC प्रदान करने में प्राथमिक वाइंडिंग जल सकती है। सिद्धांत अनन्य प्रेरणांक के गुणांक पर काम करता है। अनन्य प्रेरणांक या म्यूचुअल इंडक्टेंस, सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या होता है, देखिए NP का मतलब होता है
टर्न ऑफ प्राइमरी, टर्न ऑफ सेकेंडरी। प्राइमरी में हमेशा सोर्स दी जाती है जबकि सेकेंडरी में हमेशा लोड दिया जाता है। यदि इसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा है और इसमें टर्नों की संख्या कम है, ठीक है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो स्टेप डाउन का काम करता है। यहाँ से हमने स्टेप अप लिखा तो आप चेंज कर दो, यानी कि इसमें टर्नों की संख्या कम रखनी है, इसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा रखनी है। यानी कि एन एस में टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी, एन एस में टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी किससे, एन पी से। यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा और धारा घटेगी। उसके बाद है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इस साइड में टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी, इसमें कम है। यहाँ से हमने बनाया भी है बिल्कुल, इधर 3 है इधर 4 है, ठीक है ना, 4 5 है। उसके बाद एनपी यानी कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है, तो यहाँ क्या होगा, वोल्टेज घटेगा और धारा बढ़ेगी। उसके बाद ये एक इसका अनुपात का नियम है, के बराबर N2/N1 यानी कि टर्नों की संख्या, ए बराबर विद्युत वाहक बल I/I2 और Z2/Z1 यहाँ अंडर द रूट है। बस ध्यान ये रखना सब इक्वल है, 2 ऊपर है, लेकिन बस धारा ही अपोजिट क्रम में काम करती है। N टर्नों की संख्या है, N टर्नों की संख्या है, ए विद्युत वाहक बल है, I धारा है, Z प्रतिबाधा है यानी कि इम्पिडेंस, सभी जानते हैं भली बातें। इसमें कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, LED लाइट इमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, BCD बाइनरी कोड डेसिमल, AC अल्टरनेट करंट, DC डायरेक्ट करंट, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, VDR वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर, LDR लाइट डिपेंड रजिस्टर, OLC ओवरलोड कोयल, NVC नो वोल्ट कोयल, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRT कैथोड रे ट्यूब, MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये तमाम फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि हमने बिल्कुल पेपर की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट निकाल कर रखी है कि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लो। इसमें आपको 2 से 4 फुल फॉर्म बिल्कुल इजीली तरीके से मिल जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, विद्युत जो चालकता होती है इसका मोह होता है, विद्युत धारिता का फैराड होता है, आवर्ती का हर्ट्ज होता है। उसके बाद कुछ डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड एक दिशा में काम करता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, सिंबल आपसे पूछ सकता है, प्रतीक होता है, एनोड कैथोड इस तरीके से बना होता है, कुछ नहीं होता। उसमें इसके 2 बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड्स और रिवर्स। किस तरीके से काम करता है जी, पॉजिटिव को पॉजिटिव दिया जाए, नेगेटिव को नेगेटिव, तो ये काम करेगा, जिससे कि आप कंडीशन देखो रहे हो अगर बायस या फॉरवर्ड्स में यदि आप इधर प्लस दो इधर माइनस दो तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ लिखा भी एनोड को बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा कैथोड को सिरे से संयोजित करते हैं तो धारा मिली एम्पियर में होगी। रिवर्स बायस में म्यू एम्पियर में हो जाएगी, लेकिन रिवर्स काम करेगा, यहाँ से प्लस और यहाँ माइनस। लेकिन ये किस तरीके से काम करेगा, यो मतलब एक तरीके से काम नहीं करता, बस ये समझना पचकामी में। उसके बाद है यह हो आपका पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद है जीनर डायोड। जीनर डायोड में देखिए यहाँ से ध्यान रखना, हमेशा जेड की फॉर्म बनती है, जबकि एक शॉर्ट की होता है जिसमें एस की फॉर्म बनती है। इसका अन्य नाम भंजन डायोड होता है। उच्च डोपिंग पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह एक रिवर्स बायस में यानी पश्चिम बायस में काम करता है, यानी कि फॉरवर्ड्स में बायस काम नहीं करता। अगर बायस में यह एक सामान्य पीएन जंक्शन की तरह काम करता है, यानी कि आप इसे पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दोगे तो इस डायोड की तरह काम करेगा, यानी कि पीएन जंक्शन की तरह। और ये अपना काम करवाना है तो इसे उल्टी सप्लाई देनी पड़ेगी, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव। यह वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। लास्ट टनल डायोड, शॉर्टकी डायोड और आपका वैरेक्टर डायोड, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इनके सिंबल पता होने चाहिए बस। टनल डायोड का सिंबल कैसा होता है, सिर्फ यहाँ से जाकर इस तरीके से मिल जाता है, यानी कि वापसी जाता है। शॉर्टकी डायोड में देखिए एस की फॉर्म बनी होती है, जरूरी नहीं कि ये इस तरीके से ऐसी बना हो, आपको इस तरीके से बनाकर भी दे सकता है, इसमें अवचय परत नहीं होती। उसके बाद है वैरेक्टर डायोड। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी सिर्फ पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ कवर अप करवा दी है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अब हम कल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।